आप लोगों में से किसी को मेरी जगह पर बना दिया जाए तो क्या क्या करोगे? एक्चुअली मैं अगर आप मेरे को अपनी जगह लगाए तो फिर मैं ग्राउंड लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करूंगी। क्या फैसला लोगी सबसे पहले? सर ये जो बेसिकली रास्ते में हर जगह छोटी छोटी गलियों में 10 में से 7 जगह पाथ होल्स वगैरह होते हैं, वहां पे बहुत रोज एक्सीडेंट होते हैं, तो वो सब मैं इंप्रूव करूंगी। आपकी पोजीशन में रख दिया गया तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट में काफ़ी काम करूंगा, एज वेल एज स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा। जैसे स्कूल्स में होता है तो जो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिर स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं, तो उनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करूंगा ताकि वो अपने फील्ड में एक्सेल कर पाएँ। उत्तराखंड में हमारा काफ़ी चीज़ें फेमस है, जैसे खाना हो गया, क्रॉप्स हो गया, कपड़े हो गए, पर हम इसे वर्ल्ड वाइड हम इसे एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ हो सकता है लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से या बिजनेस की वजह से। तो मैं इस चीज़ में वो इसे इम्प्रूव करता, जैसे बिजनेस नॉलेज बढ़ाता लोगों में, या इस टाइप से कि ये हर किसी में वो मतलब हम स्प्रेड कर सके अपना कल्चर एंड ऑल थिंग्स। थैंक यू सर। आपकी जगह होती है एक दिन के लिए तो मैं शायद सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान देती कि डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस भी खराब ना हो। कॉलेज के साथ साथ इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब हमारी जो इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों में बैलेंस हो, उनमें भी हो और डेवलपमेंट भी हो। Sir, if I would be in your place for one day, sir, tourism के around there are certain stigmas, right? Because अगर मैं भी किसी मंदिर में जाऊँ जब भीड़ वाला टाइम होता है जैसे आजकल, तो I would think twice, sir, because जो rules होते हैं like for example lines या proper चीजें सर वो नहीं enforce होती है। Another thing is कि ये religious sites पे there are a lot of scammers, sir, जो बार बार आके tourists को परेशान करते हैं। So I would make sure that जो laws already place में हैं they are enforced better। तमन्ना, अगर मैं आपकी जगह एक दिन, मेरी जगह नहीं, मुख्यमंत्री होती हूँ। यस सर, अगर ऐसा होता तो जैसा हमारे देहरादून में सहस्त्रधारा रोड आपको मतलब मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो? हाँ जी सर, जैसे सहस्त्रधारा रोड भी हम देखें तो पहले वो बहुत हरा भरा हुआ करता था। आज रोड जब एक्सपैंड हुई तो जब मैं वहाँ जाती हूँ तो देखता है मतलब बिल्कुल पेड़ रहे ही नहीं है वहाँ पे। तो सर मेरा मानना ये है कि हम डेवलपमेंट करें लेकिन उस जगह की सुंदरता और हरियाली वैसी रहने दिया करे तो ज्यादा अच्छा होगा। कि टूरिज्म पे ज्यादा फोकस करना चाहूंगी क्योंकि मैं 2 साल पहले आई हूँ देहरादून में और मैं दिल्ली से हूँ। तो सर वहां पे ना मेट्रो सिस्टम है, तो अगर मैं सीएम होती तो मैं मेट्रो यहाँ पे लेके आती देहरादून में। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे हैं जो अभी जा रहे हैं, कोचिंग वगैरह का जा रहे हैं और उनको बहुत ही ऑटो के लिए और बाकी सारी कन्वीनियंस के लिए बहुत पैसे लगते हैं। तो मेट्रो अगर आ जाएगी तो बेटर रहेगा। ऊपर से वीकेंड्स पे राजपुर रोड या मसूरी जब हम देखते हैं तो बहुत सारा भीड़ होता है, ठीक है, रोड ब्लॉक हो जाती है एकदम। तो अगर मेट्रो आएगी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमारे देहरादून में इतने सारे टेम्पल्स हैं, हम देहरादून में कोई भी आता है टूरिज्म के नाम पे, सब लोग आते हैं, तो सब लोग हरियाली के लिए आते हैं, सब लोग यहाँ की सुंदरता के लिए आते हैं। स्पेशली जितने भी टूरिस्ट हैं दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, सब लोग टूरिज्म के लिए आते हैं। बट जब आ रहे हैं, नई नई चीज़ें अगर बन भी रही हैं तो हमारे उत्तराखंड की हरियाली को बहुत उसमें हैम्पर किया जा रहा है। और रही बात अगर हम देखें कावड़ियों की वजह से, इस साल कावड़ियों की अलग से रोड बनाई गई है, काम किया जा रहा है। बट ऑल्सो देहरादून के अंदर इतने केसेस अभी भी चल रहे हैं, रैंडमली कोई भी आ रहा है, तो बिल्कुल बहुत अनऑर्गेनाइज है। तो अगर मैं सीएम होती तो मैं दोनों चीज़ों पे काफ़ी इस पर देखती। कावड़ियों को अलग एज एन, मैं हरिद्वार बाईपास रोड पे रहती हूँ, मेरे घर के सामने से, आई लिव इन अ सोसाइटी, तो मेरे घर के सामने से इतने कावड़िए रोज़ जाते हैं, वो शिव के नाम पे बिल्कुल मतलब मेरे घर के बिल्कुल सामने डोर पे, एज एन सोसाइटी के गेट पे एक इतना एक्सीडेंट हुआ है जो एक फीमेल अपने इतने 3 महीने के बच्चे को लेके अपनी बाइक पे थी, कावड़ियों के साथ गाड़ी में जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो वहाँ पे इतनी सारी चीज़ों पे इसमें ध्यान दिया जाए और देहरादून की हरियाली पे भी ध्यान दिया जाए। यहाँ पे महिला सशक्तिकरण की बात हुई तो आज जब हम युवा हैं तो हमारी आंखों में भी इस विषय में ऐसे सपने हैं जो आज भी भारत को और उत्तराखंड को सोने नहीं देते। अगर हम देखते हैं तो आज बात हुई कैसे भविष्य में क्या किया जाएगा, परंतु अगर मैं मुख्यमंत्री होती तो मैं मानती हूं कि यदि पारंपरिक चीजों को सुधार नहीं किया जाएगा, जो चीजें इतिहास से चल रही आ रही हैं, अगर उनमें सुधार नहीं होगा तो भविष्य में भी विकास नहीं हो सकता। अगर हम देखें सर तो रेवेन्यू पुलिस जो सिस्टम है वो आज उत्तराखंड में चलता है, आज भी चलता है। वो बहुत पारंपरिक एक सिस्टम है जो कि इतिहास से चलता आ रहा है, परंतु आज उसकी प्रासंगिकता पर मैं थोड़ा अमल करती, मैं देखती कि वो कितना प्रासंगिक है या नहीं। हम देखते हैं कि अंकिता भंडारी केस में वहां पे जो घटनास्थल था वहां पे रेवेन्यू पुलिस थी। तो सर मैं इस पे अमल करना चाहती क्योंकि जब तक पारंपरिक चीजें जो इतिहास से चल रही हैं अगर उन पे अमल नहीं होगा,
अब वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकता पर अमल नहीं होगा तब तक सर भविष्य का विकास भी नहीं हो सकता। सर मुख्यमंत्री होता तो मैं सबसे पहले वीआईपी कल्चर को बैन लगाता सर उत्तराखंड में। सर एमएलए एमपी को 5 मिनट लेट ना हो जाए, उसकी वजह से किसी की अगर डेथ हो जाए एम्बुलेंस में, वो ज्यादा बुरा है सर। तो मैं इसलिए वीआईपी कल्चर पर पहले बैन लगाता। ऋषिकेश एंड आई कम टू देहरादून फॉर स्कूल एवरी डे। तो रास्ते में एक जगह आती है 7 मोड़। आज मैंने देखा सर कि उस रास्ते को चौड़ा करने के लिए 100 या 200 पेड़ काट दिए गए। और सर अगर वही 7 मोड़ जिससे मैं हर रोज जाता हूँ सर, अगर वहां पे भी अब हरियाली नहीं बचेगी, तो अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता फॉर 2 days, एक बार तो आई यूज माई फर्स्ट डे, सो ऑन द सेकेंड डे सर आई वुड जस्ट स्टॉप दीज ट्रीज सर, बिकॉज 7 मोड़ एक इतना सुंदर रास्ता है। आई गो देयर एवरी डे राइट। तो देखना कि इतने सारे पेड़ वहां पे कटे हुए हैं, इट इज जस्ट नॉट easy for me to witness it every day. More and more trees getting cut down just so I can reach my school 20 minutes earlier. सर मैं उससे अच्छा आधे घंटे पहले उठ के और लेट स्कूल पहुंच जाऊंगा instead of all these trees getting cut.